हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट चैप्टर हम लोग कर रहे थे। मंजुल त्यागी की बुक का सॉल्यूशन नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 3 है, सॉरी। ठीक है। तो इससे पहले हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था मैट्रिक्स चैप्टर का, और लेवल 2 के हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए थे मैट्रिक्स चैप्टर के। ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स करेंगे और उसके बाद हम डिटर्मिनेट चैप्टर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। ये कहता है इफ ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए अपने को गिवन है, सेटिस्फाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको बताना है इनमें से कौन से पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ गाइस। ए स्क्वायर क्या होगा, 1 2 2 2, इसकी प्रोडक्ट इसी के साथ 1 2 2 2। तो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करना आप सभी को आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये करोगे फर्स्ट रो इसकी इसके साथ प्रोडक्ट प्लस में इसके साथ प्रोडक्ट, कितने आएगा 5। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस में ये तो अपना 6 हो जाएगा, 2 प्लस में 4 ये भी अपना 6 हो जाएगा, ये 4 प्लस में 4 ये अपना 8 हो जाएगा। तो ये आया मेरे पास वैल्यू किसकी, ए स्क्वायर की। उसके बाद क्या निकालते हैं, 3a निकालते हैं। ए को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 और ये 6 और ये 6। और उसके बाद क्या निकालते हैं, 2 आइडेंटिटी। तो वो क्या आएगा 2 0 0 2। मेरे प्यारे, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें से क्या रिजल्ट होगा, वो 0 होगा। देखो गाइस, अगर मैं 5 में से माइनस करूं 3 प्लस में 2 तो अपना 0 आएगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस में 3a माइनस में 2 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, क्योंकि आंसर 0 चाहिए। तो 5 में से जब माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करके, तभी तो आंसर 0 आएगा। तो यहां से देखो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल थोड़ा स्मार्ट वर्क भी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जब ए के साथ करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स ए। ए आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से करो गाइस। देख लो, आप पहले फर्स्ट ऑप्शन उठा लो। फर्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 0। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 आया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का 3, इसके साथ करोगे प्लस का 3, तो नेक्स्ट एलिमेंट 0 आएगा। जबकि आपको -1 चाहिए, तो इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। सिमिलरली जब इन दोनों की इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 2 आएगा, जबकि 1 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 28, ये कहता है अंडर व्हाट कंडीशन दैट डज, ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी। आपको बताना है किस कंडीशन के अंडर। ए बी सी आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है। तो गाइस ब्रैकेट के अंदर कौन है, बी सी है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कौन है, ए बी। तो अगर ए बी और बी ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मतलब दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एसोसिएटिव लॉ होता है। तो यहाँ पे ए बी और बी दोनों क्या होने चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट करने चाहिए। दोनों के दोनों जो है आपके एग्जिस्ट करने चाहिए। सिंपल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये कहता है इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स करेंगे उसकी प्रोडक्ट अगर इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आसान होता है। डायगोनल के एलिमेंट का क्या कर दो, इनवर्स कर दो। तो ये क्या आएगा 1/5 0, और ये हो जाएगा 1/7। और इसकी प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा x माइनस में y, तो इक्वल आएगा किसके, -1 और 2 के इक्वल। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये क्या आएगा मेरे पास 1/5 इंटू एक्स आएगा। जब इसके साथ करोगे तो प्लस में 0। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 0, और माइनस में 1/7 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या, माइनस का 1 और 2। तो यहाँ इसको पहले इसके इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -5 आएगी, और यहाँ जब इसको आप इसके इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू -14 आएगी। तो x आ गया, y आ गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। आपको बताना इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर है, क्योंकि हमें पता है ए इंटू बी का जब होल ट्रांसपोज करते हैं तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो यही आपने गलत प्रॉपर्टीज ने दे रखी है, तो यही आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 गाइस। ये कहता है कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए इंटू बी। देखो गाइस, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। देन ए इंटू बी सिमेट्रिक और कब होता है, एक ही कंडीशन में सिमेट्रिक होता है, व्हेन, कब, जब आपका ए बी और बी ए इक्वल हो। कंसेप्ट क्लास में मैंने ये चीज बताई थी
कि जनरली अगर आपको ये ना दिया हुआ हो तो ए बी आपका सिमेट्रिक नहीं होता गाइस, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होता। ए बी सिमेट्रिक कब होता है? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द मैट्रिक्स आपको बताना है, ये मैट्रिक्स क्या रहेगी, साफ साफ दिखना है। डायगोनल के एलिमेंट सारे जीरो है, 7 यहाँ -7 यहाँ 4 यहाँ -4 यहाँ -5 यहाँ 5, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका इनवर्स आपको बताना है, इनवर्स क्या आएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखो, ए स्क्वायर अगर निकालूं, ए स्क्वायर मतलब ए की प्रोडक्ट ए के साथ ही करूं, ठीक है, मैं निकालना क्या रहा हूँ, ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ 1 चीज है, ए की प्रोडक्ट अगर मैं किसके साथ करूं, ए के साथ ही करूंगा इस, तो क्या आएगा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसका 0, इसके साथ करेंगे 0 और ये क्या आएगा 1 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 आएगा, ये भी 0, ये 0, ये 1 0 0 0 1 आएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो मतलब वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में ए का जो इनवर्स होता है वो ए के ही इक्वल होता है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो इसी के इक्वल होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ए गिवन है, बी गिवन है, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, आपको बताना है इनमें से किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपको बताना है इनमें से किसके इक्वल नहीं होगा भाई। तो देखो गाइस, हमें पता है जनरली अगर मैं बात करूं तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी ए के इक्वल होता है। ठीक है, जनरली ये सारे रिजल्ट इसके इक्वल होते हैं। अब देखो मेरे प्यारे, यहाँ भी यही रिजल्ट दे रखा है, यहाँ भी सेम देखो, बी स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी बी होगा, यहाँ भी यही सेम रिजल्ट दे रखा है, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी ए स्क्वायर ही होता है, ये भी सेम रिजल्ट है। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके भी इक्वल होगा, इसके भी, तो डी के इक्वल नहीं हो, बी के इक्वल नहीं होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ए अपने को गिवन है, इसके इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा आर गिवन, आपको अल्फा और बीटा वैल्यू बतानी है। ये कहता है अल्फा इंटू आइडेंटिटी प्लस बीटा इंटू ए का होल स्क्वायर। तो देखो अल्फा इंटू आइडेंटिटी प्लस में बीटा इंटू ए का होल स्क्वायर, इसका अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा पहले आएगा ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी करोगे तो अल्फा बीटा आइडेंटिटी ए आएगा, प्लस में बी इंटू ए करोगे तो बीटा ए अल्फा आइडेंटिटी आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी प्लस में हो जाएगा बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर, और प्लस में आइडेंटिटी इंटू ए ही होता है, तो आइडेंटिटी इंटू ए ही होता है, अल्फा बीटा लिखो यार, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा इंटू ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो इस रिजल्ट के इक्वल है, मतलब ए के इक्वल है। ठीक है, ये रिजल्ट किसके इक्वल है, ए के। तो ए स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, 0 1 -1 1, इसका प्रोडक्ट 0 1 -1 0, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ किया 0, इसके साथ किया -1 आया। नेक्स्ट ये 0 ये 0, ये भी 0 ये भी 0, नेक्स्ट करेंगे ये -1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये आई। वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस, आइडेंटिटी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू 1 बीटा स्क्वायर 0 0 माइनस बीटा स्क्वायर, और प्लस में 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बीटा, 0 के साथ करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, और ये आपका माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये 0, और ये किसके इक्वल है गाइस, 0 1 -1 0 के इक्वल, मतलब ए के इक्वल है। तो इन तीनों का सम करो, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस में 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आया। दूसरा 0 प्लस में 1 प्लस में 0 प्लस में ये 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आया, तो ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस में बीटा हो गया, तो बीटा की जगह एक बार यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो बीटा की वैल्यू प्लस माइनस में √2 आएगी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी माइनस है ना, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू क्या है,
प्लस माइनस में √2, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बीटा है तो बीटा की वैल्यू पुट करोगे प्लस माइनस में 1/√2 अल्फा की वैल्यू रहेगी। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर ऑफ जीरोज इन द लोअर ट्राइंगुलर। तो लिस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती है, n+1/2। कितनी दे रखी है अपने को, 10 दे रखी है। तो ऑर्डर पूछा है, n क्या होता है ऑर्डर, तो यहाँ से n+1 इज इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू 4 होगी तो आंसर 20 आएगा। तो आंसर आ गया आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये कहता है द इनवर्स, इसका जो इनवर्स है वो ये है, देन आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ये मान लेते हैं a है, तो ये क्या है a का इनवर्स, अपने को पता है a इंटू a का इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 1 आएगा, बाकी सारे 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये करोगे माइनस का p और ये प्लस का p, ये 0 तो ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट ये करोगे आपका माइनस क्यू, ये 0 और ये प्लस का क्यू, ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 0 और यहाँ पे आएगा ये x। देखो गाइस आगे कंपेयर करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, आइडेंटिटी है तो x की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इफ a इंटू बी इज इक्वल टू गिवन है, a अपने को गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ b, b का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 4 11 4 5 का डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा 20 माइनस में 44 तो माइनस का 24 हो गया। ठीक है, अब a का डिटर्मिनेंट देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट कितना है, माइनस का 24। a का डिटर्मिनेंट अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो वो आएगा 6 माइनस 2 मतलब कितना आएगा 4, तो यहाँ पुट करेंगे 4 4 उधर जाके डिवाइड में, तो b का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, a अपने को गिवन है, b अपने को गिवन है, टू की मैट्रिक्स है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k बतानी है, फॉर विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको k की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए कंडीशन क्या हो, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं गाइस, इसको ध्यान से अगर आप लोग देखो, जरा ध्यान से अगर देखो आप, तो यहाँ पे a जो है वो माइनस बी के इक्वल है। देखो b को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो वो a के इक्वल आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या है, माइनस का b आया। दोनों साइड अगर मैं पावर 2k कर दूं तो a की पावर 2k इज इक्वल टू माइनस b की पावर 2k, k कुछ भी वैल्यू हो दे, लेकिन 2k क्या होता है, इवन होता है। तो माइनस की पावर इवन करोगे तो मैं इसको b की पावर 2k लिख सकता हूँ, ये भी a की पावर 2k, इसको उधर लेके जाओ 0, तो ऑप्शन सी के साथ आपका मैच कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर कैन बी मेड बाय 36 एलिमेंट। ठीक है, तो 36 एलिमेंट होने चाहिए गाइस टोटल। तो टोटल आपको बताने कितने मैट्रिक्स अपन जो है बना सकते हैं। तो आप देख लो किन किन की प्रोडक्ट जो है वो 36 होती है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 इंटू में 36 हो सकता है, 2 इंटू में 18 हो सकता है, 3 इंटू में 12 हो सकता है, ठीक है, 4 इंटू में 9 हो सकता है, 6 इंटू में 6 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है, और फिर 12 इंटू 3 हो सकता है, 18 इंटू 2 हो सकता है, और 36 इंटू 1 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने बना सकते हैं हम, 9 इसके बना सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बी अपने को गिवन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। आपको बताना है बी का एडजॉइंट क्या आएगा। तो बी का एडजॉइंट हम निकाल लेते हैं गाइस, क्या दिया हुआ है, 3 2 0 2 4 0 1 1 0। पहले दो कॉलम को रिपीट कर दो, 3 2 2 4 1 1। पहले दो कॉलम को रिपीट कर, रो को रिपीट कर दो, पहले दो कॉलम को रिपीट किया था, अब रो को रिपीट कर दो, 3 2 0 3 2 और ये 2 4 0 2 4। पहले रो को डिलीट मारो, पहले कॉलम को डिलीट मारो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 आने वाला है। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, तो नेक्स्ट ये भी आपका 0 आने वाला है। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, तो नेक्स्ट एलिमेंट भी आपका 0 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट भी आपका 0 आने वाला है। यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट देखो,
अब आप सेकंड कॉलम को डिलीट मार दो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, तो ये क्या आएगा जीरो। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा जीरो। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा जीरो, तो इसको भी आप डिलीट मार दो। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे टू, इसमें साथ इसको करोगे तो माइनस कर, तो नेक्स्ट एलिमेंट -2 आएगा। फिर इसका ट्रांसपोज भी करना है गाइस, ठीक है। कंसेप्ट में मैंने इसका ट्रांसपोज नहीं किया था, कंसेप्ट में ये ट्रिक है, इसका ट्रांसपोज भी करोगे। ट्रांसपोज करोगे ना तो फर्स्ट जो -2 है वो यहाँ आ जाएगा ना, तो ये देख लो इसके साथ मैच करेगा, ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। m की वैल्यू बतानी है कि ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर हो जाए। तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो। तो यहाँ क्या है 1 ओमेगा और m, यहाँ ओमेगा m1 और ये हो जाएगा m1 ओमेगा। देखो r1 पे अगर मैं ऑपरेट करूँ कि r1 प्लस में r2 प्लस में r3, तो ये बन जाएगा गाइस 1 प्लस में ओमेगा प्लस में m, ये बन जाएगा 1 प्लस में ओमेगा प्लस में m, और ये भी 1 प्लस में ओमेगा प्लस में m। बाकी C2 और ये आपका एज इट इज रहेगा। चलो आप C1 पे ऑपरेट कर लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये बनेगा फर्स्ट ये कॉलम। देखो डिटर्मिनेंट जीरो कब होगा, जब m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी, तो डी आंसर है। नेक्स्ट सम और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स एग्जिस्ट। सम और प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब ए और बी क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो भी किस ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की। सिंपल प्रॉपर्टी है कि ए और बी दोनों, ए प्लस बी भी एग्जिस्ट करेगा और ए इंटू बी दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। सिंगुलर नॉन सिंगुलर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास गाइस क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है एक मैट्रिक्स ए अपने को गिवन है, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, मतलब एक्स वाई जेड जो अलग अलग है, देन ए का डिटर्मिनेंट आपको बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, एक्स को 1 मान लो, वाई को 2 मान लो, और जेड को क्या मान लो, 3 मान लो। तीनों अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पुट कर दो। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एक्स को 1 माना, वाई को 2, जेड को 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 एक्स का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और ये 9। यहाँ पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 ये क्या 10 हो जाएगा। इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो 1 इंटू में, ये आएगा 40 माइनस में 45, फिर माइनस का 1 इंटू में, ये रोगे ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ये आएगा 20 माइनस में 15, और प्लस में 2 इंटू में, ये रोगे ये कॉलम, ये आएगा 18 माइनस में 12। तो यहाँ आया माइनस का 5, इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ भी माइनस का 5, और प्लस में यहाँ करोगे ये 6 माइनस में ये अपना 6 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 12, तो आंसर आया प्लस का 2। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो आप ये देख लो अब कौन से ऑप्शन में एक्स को 1, वाई को 2 और जेड को 3 पुट करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखो, एक्स को 1 पुट करना है, तो ये आएगा 1 माइनस में 2 इंटू में 2 माइनस में 3 इंटू में 3 माइनस में 1। तो इसको पुट करेंगे, माइनस का 1 आएगा, ये भी -1 आएगा, और ये 2 आएगा। इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, 2 ही होती है। तो ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरे तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो कंसेप्ट वाला तरीका, कि डिटर्मिनेंट निकालना, ये आएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉलम या रो दो टर्म का सम हो तो अलग अलग लिख सकते हो। पहले में 1 1 1 लिख लेता हूँ प्लस में, दूसरे में आएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये दोनों कॉलम सेम हो गए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। अब बचा क्या अपने पास, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 1 1 1, और इसकी वैल्यू हम अपने को पता ही है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस में जेड, और जेड माइनस एक्स ही होती है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द मैट्रिक्स ए इज बी सिंगुलर। आपको बताने इनमें से कौन सी कंडीशन के अंडर ये मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर मतलब ए का डिटर्मिनेंट आपका 0, तो आप डिटर्मिनेंट 0 पुट कर लो, 0 0 क्यू, ये आएगा 2 5 1 8 p, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये भी 0 ये भी 0, तो क्यू को लेकर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्यू इंटू में, ये हो गया ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 2p माइनस में कितना 40 इज इक्वल टू 0।
दो टर्म की प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो क्यू इज इक्वल टू जीरो है या आपका 2p माइनस में 40 इज इक्वल टू जीरो है। तो p की वैल्यू कितनी है 20, तो क्यू जीरो p 20, तो ऑप्शन क्यू जीरो p 20 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कहती है कि एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसने कहा भाई? मैंने आपको एक बात बताओ, अगर मैंने 0 0 लिख दिया तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है? अगर 0 0 0 0 0 क्या ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है? कौन है भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग? नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स है जो न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं भाई मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, डिटर्मिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट, ए यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है गाइस। यूनिट मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है ए और बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए अपने को नॉन सिंगुलर दे रखा है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बी अपने को सिंगुलर दे रखा है, मतलब बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। देन कंसिडर द फॉलोइंग। मेरे प्यारे, ये कहता है ए बी इज ए सिंगुलर। देखो ए बी सिंगुलर कब होगा? जब ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट आपका क्या है जीरो। मैं इसको लिख सकता हूँ ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ये तो नॉन जीरो है, मान लो कुछ भी कांस्टेंट है के, इंटू में बी का डिटर्मिनेंट क्या है जीरो, तो के इंटू जीरो जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब ए बी भी आपका क्या रहेगा सिंगुलर, और ए इनवर्स इंटू बी भी आपका क्या रहेगा सिंगुलर। ऑप्शन ये फर्स्ट स्टेटमेंट और इसकी थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों ट्रू है गाइस, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए और बी अगर दो सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ए इंटू बी आल्सो ए सिंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल, अगर ए और बी दो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनकी प्रोडक्ट भी सिंगुलर होगी। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है गाइस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए अपने को दे रखा है ए का ट्रांसपोज, ये कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहेगा, ए माइनस में ट्रांसपोज एंटी सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपने 12th में पढ़ा यार, किसी भी मैट्रिक्स ए को मैं दो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकता हूँ, है ना। तो ये चीज होती है, और हमें पता है ये जो रिजल्ट होता है वो सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कहते हैं इफ ए ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरा कहते हैं ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए की क्यूब अगर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है देन ये कहते हैं ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है देन ये कहते हैं कि ए जो है वो आपका सिंगुलर रहेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी गाइस, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है इसका मतलब ए जो है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरे प्यारे क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1 2 2 1, तो ए का ट्रांसपोज देखो ए के इक्वल आएगा, सिमेट्रिक है। तो क्या ए का डिटर्मिनेंट आपका 0 आता है, 1 -4 -3 आता है। तो इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिंगुलर होगा भाई, गलत बात। दूसरा, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए की क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए जो है वो नॉन सिंगुलर रहेगा। ए की क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों साइड क्या करते हैं अपन, डिटर्मिनेट करते हैं। ए की क्यूब का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेट, इसको मैं ए के डिटर्मिनेट का होल क्यूब लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी क्यूब 1 होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 1 आया प्लस का, क्योंकि ए क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं ए का क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट करूंगा तो 1 आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन सिंगुलर हुआ। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, ए अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, सी एक मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स वेयर द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। मतलब ए अगर क्या मानते हैं, देखो ए मैट्रिक्स है अपने को क्या दे रखी है, ए आई जे। सी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। देन आपको बताना है ए इंटू सी का डिटर्मिनेंट, तो मैं लिख सकता हूँ ए का डिटर्मिनेंट इंटू सी का डिटर्मिनेंट। देखो गाइस, अगर ए का डिटर्मिनेंट ठीक है,
कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर डेल है तो उसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डेल की पावर n-1 के। तो जो c का कोफैक्टर मतलब c जो है वो a के कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है, तो c का जो डिटर्मिनेंट होगा वो a के डिटर्मिनेंट की पावर m-1 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? m है। तो बेस से मैं पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड बी। ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए इंटू बी सिमेट्रिक सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होता है जब आपको गिवन हो क्या कि व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है तभी आपका ए इंटू बी सिमेट्रिक होता है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। तो ए बी सिमेट्रिक है? नहीं भाई, इसने कहाँ लिखा है? और ये कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सिमेट्रिक रहेगा, बिल्कुल। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, स्क्वायर का सम कर लो, क्यूब का सम कर लो, वो सिमेट्रिक ही रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है भाई। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर एम, एम दे रखा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए कहता है द इनवर्स ऑफ एम एग्जिस्ट, एम का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एम का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब एम नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेट इसका। और डिटर्मिनेट अगर निकालूंगा तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो के को लेकर निकाल लेते हैं। के इंटू में ये हो गई ये कॉलम, तो ये आएगा 3 माइनस में 8 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आया माइनस का 5 के इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो के इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो इसका डिटर्मिनेट क्या आया? एम का जो डिटर्मिनेट है वो मेरे पास आया के इंटू में 3 माइनस 8, मतलब क्या आया? माइनस का 5 के आया। के क्या है मेरे पास? कोई भी कांस्टेंट। अगर के की वैल्यू जीरो हो गई तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो उस केस में फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब के जो वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। अगर के नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसने बोला एम का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब के नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन का। कर लोगे आगे? ठीक है ना? देखो ए कब करेक्ट होगा? जब बी होगा, और बी जब करेक्ट कब होगा? जब ए होगा। तो यहां से इंप्लाइज ए एज वेल एज बी, तो उसका आंसर डी है। ठीक है, ए से अपने पास बी आया और बी से अपने पास ए आया भाई, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी। ए और बी नो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इंटू बी, ये कहता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू, अगर जीरो है देन आइदर ए इज इक्वल, डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। मेरे प्यारे एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था देखो कि जब दो मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आपकी क्या हो? जीरो हो। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, ए भी क्या है? नॉन जीरो है, और बी भी आपका नॉन जीरो है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट जीरो आ रही है। तो उस केस में अगर मैं बात बताऊं तो बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर। अगर दोनों की प्रोडक्ट आ रही है तो बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर होते हैं। याद रखना कि ए और बी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर जीरो है, अगर आपसे पूछे कि बताओ ए और बी जीरो रहेंगे तो बोथ ए एंड बी आर जीरो रहेंगे। अगर आप ऐसे कभी भी नहीं कह सकते कि ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, पक्का नहीं कह सकते भाई, पक्का नहीं कह सकते, याद रखना। ठीक है ना? तो याद रखना कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो है, आपसे पूछे कि बताओ ए और बी में से सिंगुलर क्या रहेगा, तो बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर, तो उस केस में फिर दोनों के दोनों ही आपके सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा ए एंड बी आर सिंगुलर, नोट ए और नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो है तो ये नॉट नेसेसरी कंडीशन होती है, 1070 बार बता चुका हूं, दोनों ही गलत है यार, इसमें तो डी आंसर है। ठीक है, दोनों ही गलत है आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है लिस्ट वन लिस्ट टू किसके साथ मैच करेगा। तो सबसे पहले ए अपने पास ये है, ए क्या है? ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 3 4 6।
इसके इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट 0 आया, इसका मतलब सी की कोई भी वैल्यू हो, यूनिक सॉल्यूशन तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन ए के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कभी भी नहीं होगा, तो 2 तो आंसर कभी भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो यहाँ देखो बी 2 के साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ मैच कर रहा है, ए और सी को डिलीट मारो। अब देखो अगर मैं इसमें सी को 5 रख लेता हूँ, 5 रखने पर ये क्या हो जाएगा 0। डेल वन निकालते हैं गाइस, डेल वन क्या होता है, क्रैमर रूल। जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं इसके साथ रिप्लेस करूंगा, तो ये आएगा 5 0 और ये 3 6। डिटर्मिनेंट निकाला 30 आया डेल वन, और डेल वन जब नॉट इक्वल टू 0 आता है, आपको पता है नो सॉल्यूशन होता है, तो 1a जो है 1 के साथ मैच करेगा। तो ए 1 के साथ मैच कर रहा है सिर्फ बी ऑप्शन में, तो इसका मतलब बी ही आपका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 56, 57 और 58 का आंसर आपको बताना है। सबसे पहले 56 देखते हैं। अजर्शन दी हुई है, रीजन दिया हुआ है। ये कहता है m इज इन्वर्टिबल। m इन्वर्टिबल कब होगा, जब m का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। चेक करते हैं गाइस, m का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 40 माइनस 40 तो कितना आ रहा है 0। m का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्टिबल तो नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा कहता है m इज सिंगुलर। m सिंगुलर है गाइस क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो r ट्रू है, a फॉल्स है। ठीक है, लगा दोगे इसका आंसर, ठीक है भाई। दूसरा 57, ए अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, देन ये कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो वो इस रिजल्ट के इक्वल आएगा। अब देखो रीजन क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली में किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी ए के इक्वल होता है। और अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाता है। तो अपन चेक करते हैं कि क्या ए बी और बी ए इक्वल है, तो ए इंटू बी निकालते हैं गाइस। ए इंटू बी निकालोगे तो ए तो जो भी मैट्रिक्स है, लेकिन बी अगर आप ध्यान से देखो तो बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और किसी भी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स ही आएगी, वापस से वही मैट्रिक्स आएगी। तो a इंटू बी करोगे तो वापस से a ही आएगा, और अगर मैं b इंटू ए करूंगा तो वही भी वापस से a ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है b। तो इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये भी रिजल्ट आपका इक्वल रहेगा। इन द अबव ए बी इज इक्वल टू बी ए, रीजन भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बस आ गया भाई आंसर। नेक्स्ट 58, ए अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, ये कहता है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। चलो a इंटू बी निकालते हैं। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा तो ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि क्या होता है 1। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा, वो भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो भी 1 आएगा, ये भी 1 1, तो सारे एलिमेंट आएंगे 1 1 1। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती, तो इसका मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। दूसरा कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन नेवर बी इक्वल टू। अच्छा भाई, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ठीक है। किसने कहा भी, देखो दो मैट्रिक्स है, उनकी प्रोडक्ट 100% आइडेंटिटी हो सकती है गाइस, ठीक है ना। ये कहता है कैन नेवर भी, मतलब कभी भी नहीं हो सकती, नहीं भाई नहीं। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 100% आइडेंटिटी हो सकती है। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर बड़ा ही बकवास है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 59 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है ए इज नाइदर सिमेट्रिक नोर एंटी सिमेट्रिक, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है। देखो एंटी सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब बहुत बढ़िया भाई, पहली एकदम करेक्ट है भाई। दूसरा क्या कहता है, ये कहता है ए मैट्रिक्स ए कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। अच्छा भाई, हमने +2 में पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए को आप लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं ना। तो ये सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये कहता है कैन नॉट, क्यों भाई, गलत है। तो ए करेक्ट है, आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ये कहता है द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए का आपको इनवर्स निकालना है। तो क्यों ना हम ऑप्शन की हेल्प से करें। हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स करने पर आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो देख लेते हैं कि इस ऑप्शन की प्रोडक्ट करने पर आंसर आइडेंटिटी आता है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलो, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है।
देखो साफ साफ दिख रहा है यार, बी तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो ए आएगा, जबकि अपने को आइडेंटिटी चाहिए, तो बी आंसर नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करूं, देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे 4, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 16, लेकिन अपने को 1 चाहिए, सी भी आंसर नहीं है। अब बचा बेचारा ए, तो आप लोग चेक करोगा, ए आपका आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लोगे, प्रोडक्ट करनी है मेरे प्यारे, प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट। पहले ए माइनस बी कर लो, ए में से बी को माइनस करोगे, ये 0, ये 1, ये 4, ये 1 और ये 7, ये 1, ये आ जाएगा अपना 3, और ये इसमें से माइनस करोगे ये 9, और ये आ जाएगा अपना 6। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो गाइस, कर लोगे, सिंपल है, डिटर्मिनेंट निकाल लेना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी की प्रोडक्ट करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 4 + 9, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आएगा, 14 आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें -14 है, इसको डिलीट मारो। नेक्स्ट देखो, दोनों में ये चीज़ सेम है, इसको छोड़ दो। इस एलिमेंट पे आते हैं, कौन सा है, 2 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट करेंगे, देखो सारे एलिमेंट इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 62 का। तो थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हम यूज कर लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कंसीडर द इक्वेशन। इक्वेशन अपने को दे रखी है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू द सिमेट्रिक इक्वेशन प्रोसेस। देखो सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन दे रखी है अपने को x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 10। सॉरी गाइस, एक मिनट, x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू कितना, 10। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस में 2y प्लस में लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, देखो अब ये कहता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा। अब अपने को पता है मेरे प्यारे, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अब a का डिटर्मिनेंट अगर करेंगे तो पहला है 1 1 1, ये अपना 1 2 3, और ये अपना 1 2, और यहाँ क्या है लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए, यहाँ 3 पुट कर दूं मैं, तो R2 और R3 दोनों सेम बन जाएंगे, तो सेम बनते ही डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, लेकिन अपने को चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि लैम्डा जो है ना, वो आपका नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। कॉमन सेंस है, तो लैम्डा जो है आपका नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। पहले का तो आंसर आया ऑप्शन ए आपका। ठीक है, सिंपल है, यहाँ से अपना काम हो गया, इतना पहले का आंसर आ गया, खलास। चलो अब आप आगे की बात करते हैं दूसरे की। ये कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे प्यारे कब होता है, जब आपका del1 इक्वल टू 0 आए, क्रैमर रूल। del1 मतलब कि जो फर्स्ट आपका जो कॉलम है C1, उसको आप इसके साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, या आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, del1 निकालने की बजाय हम del3 निकालते हैं। del3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। del3 क्यों निकालते हैं, क्योंकि फिर मेरा C3 के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, और जैसे C3 के साथ रिप्लेस होगा, ये 1 ये 1 1, और ये 1 और ये 2 और ये 2, और यहाँ ये 6 और ये 10, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ म्यू आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अब फिर वो लैम्डा का कोई चक्कर नहीं रहेगा ना, C3 के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट अपना क्या है मेरे प्यारे, 0। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो ये आएगा 1 इंटू यहाँ आएगा 2 म्यू माइनस में 20। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास -1 इंटू ये हो गया ये कॉलम, ये आएगा म्यू माइनस में 10, और प्लस में 6 इंटू ये हो गया ये कॉलम, 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा मेरे पास 2 म्यू माइनस में 20, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का म्यू प्लस का 10, और ये तो 0 ही, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये हो गया अपना ए इसका करेक्ट आंसर, इतना भी हो गया। अब ये कहता है नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन कब रहता है? जब आपका del 1 del 2 del 3 नॉट इक्वल टू 0। अब del 3 नॉट इक्वल टू 0 चाहिए मेरे प्यारे, ये नॉट इक्वल टू 0 कब रहेगा? जब आपका म्यू नॉट इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि जब इसको 0 के इक्वल रखा तो इसकी वैल्यू 10 आई, तो इसका मतलब जब ये म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 रहेगी तो ये नो सॉल्यूशन रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, ये कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं था। मेरे आई होप कि आपको ये तीनों इसके पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सबका क्लियर एकदम क्लियर है? तो क्लियर है, तीनों का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा मैट्रिक्स का खल्लास हो गया, मैट्रिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। जो लेवल 1 था उसके अंदर लगभग 54 क्वेश्चन थे, और जो लेवल 2 था इसके अंदर अपने टोटल कितने 65 क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स का हमारा लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को डिटर्मिनेट का मंजुल त्यागी का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे डेली 3 बजे आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी। और अगर आप लोगों को चाहिए इसकी पीडीएफ तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करना गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आर.एस. अग्रवाल की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और दिशा पब्लिकेशन की जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हैं वहां से। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।